पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। इस स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इतने दिनों से आप हमें सिखा रहे हैं अनुग्रह के बारे में, विश्वास के बारे में, भरोसे के बारे में। और धन्यवाद प्रभु, आप हमें आपके वचन के बारे में भी सिखा रहे हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जो भी हम सीख रहे हैं उसे आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हम अपने निज जीवन में उसका इस्तेमाल करें, उसे प्रैक्टिस करें और ना सिर्फ प्रैक्टिस करें पर गवाहियां भी लेकर आए और दूसरों को भी सिखाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये अनुग्रह आपने हम सबको दिया है। और अनुग्रह का मतलब है कि आपने अपनी योग्यता, क्षमता, आपका अधिकार, आपका अभिषेक हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमें सिखा रहे हैं कि जो अनुग्रह आपने हमें दिया है उसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है, परंतु हर घड़ी, हर समय, हर दिन इसका इस्तेमाल करते रहना है। हे प्रभु, आप जानते हैं कि हमारी क्या जरूरत है। हर एक जो भाई बहन यहाँ पर आए हैं और आने वाले हैं, जो रास्ते पर है प्रभु, आप जानते हैं कि किसकी क्या जरूरत है, किसको क्या चाहिए। और प्रभु उसी के अनुसार आप हमें सिखा रहे हैं, वचन भी दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे आध्यात्मिक कान खोले हैं ताकि हम सीख सके, हम सुन सके। हमने हमारे हृदय तैयार किए हैं जैसे एक किसान अपनी भूमि को तैयार करता है ताकि आपके वचन रूपी बीज हमारे हृदय में जाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जो भी हमारी पुरानी नींव थी, जो संसार के शब्दों द्वारा बनी थी, जो गलत सीख द्वारा बनी थी, वो सब टूट गई है और अब भी टूट रही है जैसे हम सीख रहे हैं वचन, और नई नींव बन रही है आपके वचन की। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले हैं। और धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी आपका ध्यान, आपकी कल्पना हमारे संबंध में है प्रभु, आपके विचार हमारे संबंध में है। और आज भी प्रभु आप हमें कुछ अलग अच्छा सिखा रहे हैं। हम सब चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं अधिकार लेती हूँ उस दुष्ट आत्मा पर जो यहाँ पर ध्यान भंग कराने आया है, नींद दिलाने आया है, उसे मैं डांटती हूँ, बांधती हूँ और उसे उखाड़ती हूँ यहाँ से, और उसे हुक्म देती हूँ कि जा समुद्र में गिर जा और दोबारा यहाँ पर मत आना प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। धन्यवाद प्रभु हर चीज के लिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। जय यीशु, जय यीशु। तो कल हमने लिया था वचन यूहन्ना का पहला अध्याय, दूसरा वचन, यूहन्ना का पहला पत्र, यूहन्ना का पहला पत्र दूसरा अध्याय और छठा वचन। पढ़िए। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। तो
ये किसके बारे में कहा गया है? प्रभु यीशु के बारे में। और प्रभु यीशु की भी यही इच्छा है कि जैसे जैसे वो चला है, वो कैसे चला है? वो हर घड़ी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए चला है। हर रोज अपने पिता से वो बात करता था, और जैसे जो जो बात अपने पिता से सुनता था उसी के अनुसार वो कार्य करता था। हालेलुया। और यही प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम भी उनसे जुड़ जाएं और हमारे भी चाल चलन उन्हीं के जैसे हो। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा चाल चलन उनके जैसे कब होगा? कब होगा? तो हम देखते हैं, सीखते हैं आगे कि ये कैसे होगा। पतरस का दूसरा पत्र, पतरस का दूसरा पत्र अध्याय, पतरस का दूसरा पत्र अध्याय 1 दूसरे वचन से। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। और किसी का कुछ और अलग ट्रांसलेशन है? दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 2। दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 2। अच्छा, इसमें दिया है तुम परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा, सॉरी उसमें क्या दिया तुम्हारे इसमें? परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति में बहुतायत से बढ़ती जाए। अच्छा, तो इसमें दिया है तुम परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की को जान। अच्छा, इसमें भी जान ही दिया है, ज्ञान नहीं दिया है किसी के इसमें। एक मिनट, कोई और ट्रांसलेशन है? एक मिनट, और कोई ट्रांसलेशन है क्या? देखते हैं। इसमें दिया है आप लोगों को परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। कैसे प्राप्त हो? किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। तो अगर अनुग्रह को आपके जीवन में बढ़ाना है तो क्या करना है? क्या करना है? अभी पढ़ा मैंने, दोबारा पढ़ती हूं, ध्यान से सुनना, सब साथ में बोलना। आप लोगों को परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। तो अनुग्रह प्रचुर मात्रा में कैसे बढ़ेगी? अनुग्रह आपके जीवन में कैसे बढ़ेगी? परमेश्वर और प्रभु यीशु के ज्ञान के द्वारा। कैसे?
परमेश्वर और प्रभु यीशु के ज्ञान के द्वारा। अब रोजमर्रा के जीवन में हम कौन सा ज्ञान बढ़ाने में माहिर है? कोई क्या बोल रहा है उसके बारे में, या प्रभु जो हमसे अपने वचन के द्वारा बोल रहा है उसमें? कौन सा? सांसारिक। सही बात है, हाँ या नहीं? और जिसका ज्ञान आप ज्यादा बढ़ाओगे उसी के अनुसार परिणाम आप पाओगे कि नहीं आपके जीवन में। अगर आपने परमेश्वर और प्रभु यीशु का ज्ञान आपके जीवन में बढ़ाया तो क्या मिलेगा, क्या बढ़ेगा आपके जीवन में? अनुग्रह और शांति बढ़ेगी। लेकिन यदि आपने वचन में नहीं परंतु सांसारिक शब्दों में अपना ज्ञान बढ़ाया तो क्या होगा? विनाश आएगा कि नहीं? क्या आप अनुग्रह में बढ़ोगे? नहीं बढ़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए ये वचन कहता है अगर आपको अनुग्रह में बढ़ना है तो आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है। हालेलुया। किसमें? प्रभु में, संसार में नहीं, प्रभु में बढ़ाना है। हालेलुया। आगे पढ़ना। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य। अब ये ईश्वरीय सामर्थ्य क्या है? ये ईश्वरीय सामर्थ्य क्या है? ये ईश्वरीय सामर्थ्य है उन्हीं का अनुग्रह। क्या है ये? ईश्वरीय सामर्थ्य परमेश्वर का अनुग्रह ही है। यह क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने, आगे पढ़ना, ने कुछ कुछ जो सब कुछ जो, पढ़ो आगे, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है, हमें उसकी पहचान के द्वारा देने वाले हैं, देने वाले हैं। दिया है तो हम क्यों जाते हैं बार बार दे दो दे दो दे दो मांगने के लिए? हालेलुया। अब ये उन्होंने क्या दिया है हमें? उन्होंने अपना दिव्य क्या दिया है? सामर्थ्य दिया, यानी अनुग्रह हमें दिया है। किस लिए दिया है? ताकि जो भी हमसे वो कार्य करना चाहते हैं और ये जीवन जो हमको जीना है, ये जीवन में जो कुछ हमको चाहिए, ना सिर्फ उसके लिए परंतु जो हमको भक्तिमय जीवन जीना है, यानी उनके राज्य में जो हमको कार्य करना है, उसके लिए भी जो कुछ हमको चाहिए वो सारी चीजें उन्होंने हमको पहले से ही दे दी है। इसका मतलब है उन्होंने हमारे खाते में जमा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या इसकी हमको जानकारी है? नहीं है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर आपके पिता समझो नहीं है इस पृथ्वी पर और मरने से पहले उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे नाम पर मैंने बहुत सारे करोड़ों में मैंने रुपया जमा करके रखा है फिक्स डिपॉजिट में, आप बहुत खुश हो जाते हैं। और ऐसे हुआ एक दिन पिताजी प्रभु को प्रिय हो जाते हैं, ठीक है। अभी आपको याद आती है एक दिन पिता की बात, अरे उन्होंने मेरे खाते में क्या किया है? करोड़ों के रुपए जमा करके रखे हैं। तो अभी आप चाहते हैं कि आपकी जरूरत है तो आप कुछ रुपया निकालना चाहते हैं, तो आप अभी बोलते चलो मैं बैंक में जाता हूं निकालता हूं, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कौन से बैंक में है। आपको मालूम ही नहीं है कि कौन से बैंक में है।
हाँ, कौन सा बैंक में है, या अगर समझो उन्होंने फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट आपको दिया है, आपको मालूम नहीं कौन सा बैंक का है वो, या आपको ये भी मालूम नहीं, बैंक अकाउंट नंबर भी नहीं मालूम है आपको फायदा होगा क्या? अगर बैंक भी मालूम है लेकिन बैंक का अकाउंट नंबर मालूम नहीं, आपको जो खाता है आपको उसका अकाउंट नंबर नहीं मालूम है, कुछ फायदा होगा क्या? नहीं होगा। वैसे ही प्रभु ने तो सब कुछ हमारे खाते में जमा कर दिया है, लेकिन जब मेरी जरूरत है, जब मेरे जीवन में समस्या है, प्रचारक बोलता है सब कुछ तो दिया है, लेकिन कहाँ है? कौन सा वचन है, क्या नंबर है, कौन सा अध्याय है, मालूम है क्या? मालूम है क्या? नहीं मालूम है। दिया तो है लेकिन मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु का जीवन देखेंगे, जब शैतान आता है उनके जीवन में प्रलोभन करने के लिए, वो क्या कहता है? क्या कहता है? प्रलोभन क्या था उनका? क्या प्रभु यीशु के जीवन में प्रलोभन था कि नहीं था? या नहीं? नहीं था, नहीं था। प्रभु यीशु के जीवन में प्रलोभन था कि नहीं? जानवी, शैतान आया कि नहीं प्रभु यीशु के जीवन में प्रलोभन करने के लिए? तो क्या प्रलोभन था? प्रलोभन था ना, तो प्रलोभन क्या था? प्रलोभन था कि नहीं? उनका जब बपतिस्मा हुआ, संत यूहन्ना ने उनका बपतिस्मा किया और उनके ऊपर क्या उतर आया? पवित्र आत्मा उतर आया और उनको आवाज सुनाई दी, ये मेरा बहुमूल्य पुत्र है। सुना कि नहीं? जिसमें मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। सही बात है, हाँ या नहीं? और उसके बाद ये शब्द सबने सुने कि नहीं? सुने, खुद प्रभु यीशु ने भी सुने और जो भी वहां थे सबने सुने। अगर सबने सुने तो शैतान ने भी सुने थे कि नहीं? सही बात है। और वचन कहता है उसके बाद उसको पवित्र आत्मा तुरंत प्रभु यीशु को कहां लेकर गया? रेगिस्तान में लेकर गया और वहां पर 40 दिन उन्होंने उपवास किया और वे मनन चिंतन करते रहे वचनों पर। सही बात है। और 40वां दिन हुआ, ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है क्या? पढ़ा है ना? उसके बाद 40 दिन का उपवास उनका होता है। उसके बाद कौन आता है? क्या करने आता है? परीक्षा लेने नहीं, परीक्षा और प्रलोभन में अंतर है। परीक्षा परमेश्वर से आता है, प्रलोभन शैतान से आता है। हमेशा याद रखना, प्रलोभन और परीक्षा में अलग। प्रलोभन अलग है, प्रलोभन शैतान से आता है। अब मैं समझाती हूँ। परीक्षा है परमेश्वर से। परीक्षा इसलिए दिया जाता है ताकि आप पास हो जाए और आप आगे बढ़े जीवन में। लेकिन प्रलोभन इसलिए आता है, शैतान आपके जीवन में प्रलोभन इसलिए लाता है। प्रलोभन का मतलब है आपके सोच पर दबाव डालना ताकि आप सही फैसला ना ले, सही निर्णय ना ले, परंतु गलत निर्णय ले। तो परमेश्वर कभी भी आपके सोच पर दबाव नहीं डालेगा ताकि आप गलत निर्णय ले, वो शैतान ही करेगा। तो इसीलिए परीक्षा हमेशा परमेश्वर से आता है। जहां परमेश्वर का जब आप वचन सीखते हो, जैसा एक बच्चा, अभी कल सामर्थ्य को टीचर ने बोला कि चार का टेबल पढ़ के आना। 2 दिन पहले सिखाया और उसने बोला कि पढ़ के आना, और वो अंडा लेके आया। उसको सब मालूम था लेकिन लिखा नहीं। अभी हम भी क्या करते हैं? वचन आता है, लेकिन जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, आता तो है, लेकिन जब दबाव आता है हम क्या उत्तर बराबर देते हैं? हम भी अंडा लेके आते हैं। सही बात है कि नहीं? और वापस वही क्लास में बैठ जाते हैं। सही बात है, हाँ या नहीं? हालेलुया। तो प्रभु नहीं चाहता है कि हम फेल हो जाए। देखो, जो भी वचन तुमको मिलता है ना नया, उस वचन पे हमेशा तुम्हारी परीक्षा होगी।
और ये परीक्षा आती है तुम्हारी आध्यात्मिक बढ़ोतरी होने के लिए। प्रभु हमेशा चाहता है कि तुम्हारी आध्यात्मिक बढ़ोतरी हो जाए, इसीलिए परीक्षा रहती है। स्कूल में तुमको इसलिए परीक्षा नहीं देते कि तुम फेल हो जाओ। स्कूल में परीक्षा इसलिए दिया जाता है क्योंकि टीचर को ये जानना है कि ये बच्चा कितना समझा है, और जो उसकी समझ है उसके अनुसार वो मार्क लाता है और उसका प्रमोशन होता है, वो अगली क्लास में जाता है, अगले लेवल पे जाता है। बिना परीक्षा आपको पास करेंगे कि आगे भेजेंगे? नहीं। स्कूल में परीक्षा रहती है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी स्कूल है वो हमारा। अगर हमको आगे बढ़ना है, आपको क्या एलकेजी में ही बैठा रहना है जिंदगी भर? एलकेजी में बैठना है? नहीं, आगे बढ़ना है ना। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो प्रभु इसीलिए कहते हैं परीक्षाएं रहेगी, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे परीक्षा में पास हो। और ये परीक्षा तुम्हारी नहीं है, ये परीक्षा तुम्हारे विश्वास की है। और ये विश्वास की क्यों है? क्योंकि जितना तुम वचन में मजबूत रहोगे उतना तुम्हारा विश्वास तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा और तुम्हारे लिए विजय लाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो परीक्षा हमेशा परमेश्वर से आता है और वो उनके वचन के ऊपर रहता है परीक्षा। जैसे स्कूल में आप बुक पढ़ते हो, टीचर पढ़ाती है तो उसके अनुसार तुमको परीक्षा होती है। उस वचन के बाहर परीक्षा नहीं रहेगी, उस वचन के ही दायरे में तुम्हारी परीक्षा होगी। हालेलुया। और शैतान आएगा तुम्हारा वो प्रलोभन में तुम्हें डालने के लिए। हालेलुया। वो चाहता है कि तुम गिरे और तुम्हारी कभी भी बढ़ोतरी ना हो, तुम वही के वही गिरो और उससे भी निचले स्तर पे जाओ, और इसलिए वो प्रलोभन में डालता है तुमको। हालेलुया, हालेलुया। और वो क्या करेगा? वो प्रभु का ही शब्द लेगा और उसे इस तरह से घुमाएगा। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप में से कितने लोग जिसने सुना है वो जवाब नहीं देगा? ये सिर्फ जो नए हैं उनके लिए है। चाय बनानी आती है? कॉफी बनानी आती है? पूछा है। आपको आती है? अच्छा, इनको पूछती हूँ, आपको कॉफी बनाने आती है? शायद आती है। अच्छा, चाय बनाने आती है। अगर हम आपके घर पे आए और हमने आपसे कहा हमारे लिए अच्छी कड़क कॉफी बनाना, और हम नहीं चाहते हैं कि कॉफी कड़वी हो या चाय कड़वी हो, तो आप क्या डालोगे? क्या कैसे बनाओगे? अरे इतना सोचोगे? कैसे बनाओगे? नहीं, मुझे कड़क चाय चाहिए हम दोनों को, और हमको मीठी चाय चाहिए, चाय बिल्कुल कड़वी नहीं चाहिए। तो आप कैसे बनाओगे? हाँ, तो कैसे बनाओगे? मीठी सिर्फ चीनी डालोगे और कुछ नहीं? हाँ, लेकिन हमको मीठी चाहिए। लेकिन हमको मीठी चाहिए, मीठी। तो आप उसको मीठा कैसा बनाएंगे? अरे मीठा कैसे बनाओगे? अच्छा, इसको पूछते हैं, आपको चाय बनाने आती है? कैसे बनाओगे? लेकिन आपने गैस जलाया ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमको मीठी चाय चाहिए, तो क्या डालोगे? हाँ, मीठी, एकदम मीठा चाहिए। हमको मीठा चाहिए।
मीठा 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 चाय, मीठी रहनी चाहिए चाय। आप कैसे बनाओगे? आपको आती है तो क्या कैसे बनाओगे? हाँ हाँ, जोर से बोलिए। दवाई? अच्छा, मैं बोला दवाई, कौन सी दवाई डालते हैं? अजवाइन डालते हैं। अजवाइन से तो तीखा हो जाएगा, हमको मीठा चाहिए। प्रभु का वचन डालोगे? अरे मीठा कैसे बनाओगे? आप कैसे मीठा चाय बना के देंगे हमको, बताइए। अरे बाप रे, आपकी सास तो प्रेम डाल के देने वाली है हमको। हाँ, लेकिन हमको मीठा चाहिए, मीठा। अच्छा, नेहा बता दे मीठा चाय कैसे बनाई। हाँ, अरे बाप रे। अच्छा जानवी, तू बता दे। जानवी बता दे। हाँ, मीठी चाय कैसे बनाते हैं? हे भगवान, यहाँ किसी को चाय ही नहीं बनाने आती है। अच्छा दीदी, आपको आती है? आपको आ ही नहीं रहा है चाय बनाने? अच्छा, मैं बताती हूँ आप लोगों को चाय कैसे बनाती है, वो भी मीठी। सबसे पहले गैस जलाना है, पानी रखना है, चीनी डालना है, चाय पत्ती डालना है, अदरक डालना है, दूध डालना है, उसको उबालना है और उसको कप में डाल के। लेकिन आप लोग हिले कि नहीं मेरे सवाल से? मैंने थोड़ा दबाव डाला, जो आपको आ रहा था रोज जो आप कर रहे सुबह उठ के शाम को, लेकिन आप फिर भी हिल गए कि नहीं? तो जो चीज आपको आ रहा है, रोज आप कर रहे हैं, मैंने थोड़ा सा दबाव डाला और मैंने बोला अरे लगता है आप लोगों को चाय बनाने नहीं आती। अभी क्या हो गया? आपका जो रोज का जो बनाने का कॉन्फिडेंस था, हिल गया कि नहीं? ये बहन तो बोली मैं तो नहीं पीती हूँ चाय, सीधा। हाँ, तो इन्होंने तो सीधा बोला आप आना ही मत भाई हमारे घर पे, मैं चाय नहीं बनाना जानती हूँ। हालेलुया। तो देखो, शैतान जो चीज, जो वचन आपको मालूम है, उसी वचन को वो उस पर दबाव डालेगा, उसको ऐसे पेश करेगा तोड़ मरोड़ के, सवाल के द्वारा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो दबाव डालता है ताकि आप प्रलोभन में पड़े और आप सही जवाब नहीं दो, आप गलत दो और आप फेल हो जाओ। आदम और एवा के साथ भी तो वही किया। परमेश्वर ने उनसे कहा तुम सारे पेड़ जो है इस बागान में सबका फल खा सकते हो, सिर्फ एक पेड़ मेरा है, वो जो तुम्हें ज्ञान देता है अच्छाई का और बुराई का, उसे मत खाना। तो शैतान ने क्या किया? उसने जाके क्या किया? जो प्रभु ने कहा शब्द, उसी शब्द को लिया था। क्या प्रभु ने तुमसे कहा कोई भी पेड़ का फल मत खाओ? प्रभु ने कहा था क्या कोई भी पेड़ का फल मत खाओ? उन्होंने कहा सिर्फ एक पेड़ का मत खाओ। सही बात है। वैसा ही शैतान हमारे जीवन में, जब हम कोई वचन सीखते हैं तो वो आता है, उसी वचन को लेता है और उसी वचन पर सवाल करके हमको प्रलोभन में डालता है, हम पर दबाव डालता है। याकूब 1:13, जब किसी की परीक्षा जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे
तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। मेरी परीक्षा, वो एक्चुअली वही है, टेम्पटेशन है, वो शब्द गलत इस्तेमाल किया है। इंग्लिश में टेम्पटेशन दिया है, टेम्पटेशन यानी प्रलोभन है। वही बोला, हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो शब्द गलत हो जाता है। जब आपके जीवन में प्रलोभन आता है तो आपको ये नहीं कहना है कि ये प्रलोभन परमेश्वर से आता है, क्योंकि प्रलोभन देने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा नीचे गिरे। वो हमेशा अपने बच्चे को उठाने की कोशिश करता है, इसलिए वो प्रलोभन है, वो शब्द, वो परीक्षा नहीं है। हमारी विश्वास की परीक्षा है। याकूब का किताब 1 अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ना। देखो, मुझे टॉपिक से अलग नहीं जाना था, इसलिए मैं पहले भी वहां नहीं गई थी। 1 का 2 वचन पढ़ना, 2 और 3। हे मेरे भाइयों, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के किसके परखे जाने से, तुम्हारे या तुम्हारे विश्वास के। और हर घड़ी जब परीक्षा आती है हम सोचते हैं अरे हमारी परीक्षा है, और हम सब छोड़ के उसके पीछे पीछे भागते हैं। लेकिन परीक्षा तुम्हारी नहीं है, परीक्षा तुम्हारे विश्वास की है। इसलिए जब समस्याएं आती है, हमारा ध्यान उस समस्या पे नहीं रहना चाहिए, हमारा ध्यान रहना चाहिए इस समस्या के लिए प्रभु ने क्या वचन दिया है, उस वचन को आपको लेकर हमें अपने आप को बांधना है। क्योंकि जितना हम अधिक वो वचन करेंगे, हम वचन सुनने से कौन आता है, विश्वास आता है, और हमारा विश्वास बढ़ता है। क्योंकि विश्वास किसमें है, प्रभु के वचन में है। तो जितना जितना आप विश्वास में बढ़ोगे, जितना जितना आप वचन सीखोगे, उतना उतना आपका विश्वास बढ़ता रहेगा। और जब आपके जीवन में परीक्षा आएगी, वो परीक्षा आपकी नहीं है, वो परीक्षा आपके विश्वास की है। अगर आपके पास वचन नहीं है तो क्या आप विश्वास में डगमगाओगे? जरूर डगमगाओगे, क्योंकि आपके पास वचन नहीं है। लेकिन जब आपके पास वचन है, वो वचन क्या करता है, आपको ज्ञान देता है, समझ देता है कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या प्रबंध किया है, और उसी की वजह से तुम्हारा विश्वास बढ़ता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास वचन ही नहीं है तो क्या तुम्हारे पास ज्ञान होगा कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या प्रबंध किया है, उस परीक्षा के संबंध में, उस प्रलोभन के संबंध में? नहीं होगा, और इसीलिए आप फेल हो जाओगे, आपका विश्वास डगमगाएगा। तो परीक्षा आपकी नहीं होती है, परीक्षा हर घड़ी आपके विश्वास की है। आपका विश्वास परखा जाता है, आप नहीं। हर घड़ी जब परीक्षा आती है तो हम सोचते हैं अरे मेरा समय आया परीक्षा देने का। हमारा समय नहीं है, हमारा विश्वास का समय है परीक्षा देने का। हालेलुया, हालेलुया। तो हम ये देख रहे थे कि प्रभु यीशु के जीवन में भी प्रलोभन आया। 40 दिन का जब उनका उपवास हुआ, तब शैतान आया और क्या सवाल पूछा? क्या सवाल पूछा? क्या सवाल था? क्या सवाल था? लूका का सुसमाचार 4 अध्याय क्या दिया है? शायद पहले वचन से ही है। क्या है सवाल? लूका 4। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से कौन सिखा रहा था उसको? कौन सिखा रहा था उसको? तो उसका गुरु कौन था? पवित्र आत्मा। और आत्मा उसे सिखा रहा था पूरे 40 दिन। उसके बाद उन दिनों में
खाया। उसने कुछ ना खाया। अब और एक सवाल, प्रभु यीशु ने उपवास किया, सही बात है, आप लोग भी उपवास करते हैं कि नहीं? किसमें? हाँ, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। तो वही है ना, जब भी आप वचन सीखोगे, आपकी परीक्षा नहीं, प्रलोभन करता रहा। वो हर घड़ी शैतान मौका देखता है। अभी कल ही आप लोगों ने सीखा था किसके बारे में? नाराजगी के बारे में। मौका आया कि नहीं नाराज होने का? जो घर गया कुछ ना कुछ तो हुआ रहेगा कि नहीं? किसी ने कुछ किया तुम्हारे जीवन में, थोड़ा सा शब्द बोला और आप गुस्से में आ गए, नाराज हो गए। हर घड़ी हमारे जीवन में शैतान आता है प्रलोभन में डालने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है अगर हम पास हुए, उस प्रलोभन से हम निकल गए सफल होकर, तो हम आध्यात्मिक जीवन में और ऊंचे स्तर पे जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी अगर प्रभु यीशु के बारे में कहा गया है, जब उनका बपतिस्मा हुआ, उनको पवित्र आत्मा ले गया कहाँ पर? रेगिस्तान में, और उसे सिखाने लगा। और जब वो सिखा रहा था, जैसे सीख रहा था, शैतान आ रहा था उसको प्रलोभन में डालने के लिए। जो भी उसको सिखा रहा है उसके ही ऊपर। अगर यीशु को नहीं छोड़ा शैतान ने, जो परमेश्वर का पुत्र था, हमको छोड़ेगा क्या? तो जितना आप यहाँ पर ये ना, ये क्लासरूम है, ये कक्षा है जहां पर हम सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ। यहाँ हम आराम से बैठकर सब सीख रहे हैं, लेकिन हमारी परीक्षा या प्रलोभन कहाँ होता है? यहाँ से बाहर जाने के बाद। वो होता है हमारा इम्तिहान, वो होता है हमारा परीक्षा। हम लोग सोचते अरे हमने आज प्रेयर अटेंड किया, हमने आज सब सुना, हम यहाँ पर आए हैं सुनने के लिए वचन, तो हमारे जीवन में सब कुछ एकदम अच्छा जाएगा। ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। क्यों पता है? क्योंकि अभी शैतान देख रहा है इसको तो ज्ञान मिल गया, और अगर ये वचन जो इसको मिला अगर इसके हृदय में गया और ये पक्का हो गया, इस वचन ने जड़ पकड़ा, तो ये वचन में क्षमता है। अब जो बीज आप बोते हो उसमें फसल कैसे आता है? क्या उसी प्रकार का आता है या दूसरा कुछ आता है? जो बीज लगाओगे उसी प्रकार का आपको फसल मिलेगा ना। अगर टमाटर लगाए तो क्या मिलेगा? गेहूं मिलेगा क्या? नहीं ना, टमाटर ही मिलेगा। तो वैसे ही शैतान को मालूम है अगर तुमने ये वचन सीखा प्रेम के ऊपर, तो अगर ये बीज तुम्हारे हृदय में गया और उसने वहां पर जड़ पकड़ा, और आप जब उसके अनुसार कार्य करने लगेंगे, तो आपके जीवन में फसल भी उसी के अनुसार आएगा। और वो नहीं चाहता है कि आपके जीवन में फसल उसके अनुसार आए। इसीलिए हर घड़ी जब आप नया वचन सीख रहे, कुछ नया सीख रहे, वो हमेशा मौके का ताक में रहता है कि कैसे आपको प्रलोभन में डाले और आपको गिराए। और कल कितने लोग फेल हो गए? जरा हाथ तो उठा के बताओ। परीक्षा थी कि नहीं कल? कितनों की थी कल परीक्षा? फेल हो गए? फेल हो गए। देखो, जिसने वो वचन को लिया और उस पर मनन चिंतन कर रहा था बार बार, वो फेल नहीं हुआ। लेकिन जिसने वचन लिया लेकिन उसका ध्यान कहीं और हो गया, शैतान ने जहां गैप था ना वहां से अंदर आया और मस्त बीज को लिया और भाग गया। तो भले आप यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक बैठो, लेकिन अगर वचन अंदर नहीं गया, शैतान आता है, चुराता है, भाग जाता है। क्योंकि उसको मालूम है उस वचन में आशीर्वाद है, उस वचन में सामर्थ्य है परमेश्वर का, उस वचन में है जीवन परमेश्वर का। तो अगर हम यहाँ पर बैठे हैं ना, वचन बोल रहे, वचन सिखा रहे हैं, ये शब्द भी मेरे नहीं है, पवित्र आत्मा के। मैंने तो कुछ और तैयार करके आई थी, पता नहीं प्रभु यहाँ पर क्यों लेकर आया। मैं कल भी कुछ और तैयार करके आया, प्रभु और कुछ लेकर आया। तो ये हमारे लिए भी ऐसे नहीं कि हम आपको सिखा रहे हैं, हम भी गिरते हैं। ऐसे नहीं कि हमने प्रचार किया तो हम उस्ताद है, नहीं, हम भी हर घड़ी गिरते हैं।
लेकिन जब हम गिरते हैं तो हमको वहां पर नहीं बैठे रहना है, हमको क्षमा मांगना है, पश्चाताप करना है, बोला प्रभु आगे नहीं करेंगे वैसा। हे पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने आपको हमें दिया है ताकि आप हमारी मदद करें। अभी हमको जानना है, समझना है कि जब जब मैं कुछ नया सीख रही हूं तो शैतान जरूर आएगा। क्यों? मुझे प्रलोभन में डालने के लिए, मुझे गिराने के लिए। अगर उसने यीशु को नहीं छोड़ा तो क्या मुझे छोड़ेगा? अगर यीशु को वचन सीखने की इतनी आवश्यकता थी तो मुझे भी सीखने की बहुत आवश्यकता है। और हर घड़ी अब वहां पर भी क्या कर रहा है पवित्र आत्मा? दिन रात उसके साथ है, उसको सिखा रहा है और वो वचन पे क्या कर रहा है? मनन चिंतन कर रहा है। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने यीशु को क्यों बोला कि दिन रात वचन पे क्या करना है? मनन चिंतन करना है। यीशु के किताब में जाना, हम दोबारा यहाँ पर आएंगे। मुझे याद दिलाना, यहाँ पर आना है वापस। कल भी मैं एक गवाही दे रही थी, मैं भूल गई वो गवाही, और पता नहीं प्रभु कहा लेके गया। रात को सो रहे तभी मुझे याद आया, अरे मैंने वो गवाही पूरी नहीं की। हालेलुया। दोबारा यह लूका के सुसमाचार में आना है। यहोशू पहला अध्याय 8वां वचन। कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमको सफल करते हैं? क्या परमेश्वर हमको सफल करते हैं कि नहीं? क्या हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है? हाँ या नहीं? है ना? फिर हमारा भविष्य परमेश्वर के जानवी। कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। क्या हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है कि नहीं? तो हम हाथ ही नहीं उठा रहे, है ना? तो हम आज सीखते हैं यहोशू की किताब पहला अध्याय 8वां वचन। व्यवस्था की पुस्तक कौन सी है? व्यवस्था की पुस्तक कौन सी है? ये बाइबल। ये बाइबल है व्यवस्था की पुस्तक। इसका मतलब है नियम की पुस्तक है। अब नियम क्या होता है या व्यवस्था क्या होता है? नियम या व्यवस्था क्या है? आपने नियम सुना है ना? नियम का अर्थ क्या है? हाँ, क्या है? तो वही मैं आपको समझा रहा। नियम का मतलब क्या है? अगर देखो, आप लोग इसलिए घोषणा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जीवन में बदल दिख रहा है क्या जितना दिखना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि जो बोल रहे हो ना उसकी समझ नहीं है। वो कर रहे घोषणा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या वो मेरे जीवन में कुछ बदल लाएगा? नहीं। कुछ सुधार लाएगा? नहीं। अगर मुझे नियम का ही मतलब नहीं मालूम है तो कुछ होगा मेरे जीवन में? नहीं। तो नियम का मतलब क्या है? तो वही वचन का मतलब क्या है? ये सर, नियम का मतलब क्या है? अभी ये अच्छा, आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण नियम सुना है? सही बात है ना? सुना है कि नहीं? सुना है? सुना है ना? तो आप लोग सब बैठे हैं, आप उछल क्यों नहीं रहे हैं? एक ही जगह पे क्यों बैठे हैं? कुछ लोग उड़ क्यों नहीं रहे हैं? नेहा, उड़ क्यों नहीं रहे हैं? ऐसे ही क्यों बैठे हैं एक ही जगह पे? क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का नियम चल रहा है। इसके लिए कोई भी उड़ रहा है क्या? नहीं। एक ही जगह पे सब बैठे हैं ना। ऐसा नहीं हो कि अभी ये बैठी तो थोड़ी देर में उड़ गई फिर वापस बैठ गई, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। एक ही जगह पे स्थिर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का नियम चल रहा है, वो काम कर रहा है। अगर मैंने ये बोतल को भी नीचे ऐसे 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 पकड़ा है, लेकिन अगर छोड़ दिया तो कहाँ जाएगा? उड़ेगा। उड़ेगा। छोड़ू क्या? दिखाऊं क्या? दिखाऊं क्या ये उड़ेगा करके? छोड़ के दिखाओ। छोड़ो। देखना चाहते हो कि ऊपर जा रहा है करके? कहाँ जाएगा?
कहा जाएगा। तो आप इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी भी जो नियम बनाया है परमेश्वर ने उसके विपरीत नहीं जाएगा। अगर कोई भी गुरुत्वाकर्षण का शक्ति का अर्थ यह है कि अगर किसी भी वस्तु को हम छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाती है? नीचे जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि यह एक नियम है जो प्रभु ने बनाया था उन 6 दिनों में जब उन्होंने सृष्टि का नियम किया। हालेलुया, हालेलुया। तो नियम का मतलब यह है कि यह एक सिद्धांत होता है, क्योंकि इसको परखा गया है, उसको टेस्ट किया गया है। हर जगह पे उसको टेस्ट किया गया है। और ये जो नियम है कहीं भी आप जाओ दुनिया में वो वैसा ही नतीजा लाता है, वैसा ही परिणाम लाता है। वो ये जो नियम है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। अभी अगर मैं ऊपर से कूदूंगी, अगर समझो 7वें मंजिले से मैं कूदूंगी, क्या होगा? नीचे जाऊंगी और शायद जान भी निकल जाएगी। सही बात है। अगर बच्चे ने, एक छोटे से बच्चे ने जाने अनजाने में वो गया और 7वें मंजिले से खिड़की पे से उसने बाहर ऐसे देख रहा है लेकिन वो उल्टा हो गया, अब ये बच्चा कहाँ जाएगा? नहीं, क्योंकि वो नियम बोलेगा अरे ये तो छोटा बच्चा है, रहने दो, इसको मैं मार नहीं डालूंगा, ऐसे बोलेगा क्या? क्या वो भेदभाव करता है? नहीं। और क्या वो नियम ऐसे बोलता है अरे नहीं छोटा है, अनजान है, सीखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे बोलता है क्या? नहीं। तो ये जो नियम है ये अंतर नहीं करता है, ये भेदभाव नहीं करता है। ये भी नहीं बोलता अरे ये ऊंचा है तो जाने दो, इसको नीचे नहीं गिराता हूं, ये नाटा है इसको गिराता हूं। नहीं, वो अंतर नहीं करता। ऐसा भी नहीं बोलता ये गोरी है तो चलो इसके साथ मैं भेदभाव करूंगा, वो काला है उसको नीचे गिराऊंगा। नहीं, हर एक के साथ एक समान व्यवहार करता है। तो ये जो नियम का मतलब है, नियम एक सिद्धांत है जिसको परखा गया है, जिसके ऊपर टेस्ट किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। और जब कोई भी इसके साथ जुड़ जाता है, जब कोई भी इस नियम के साथ जुड़ जाता है तो उसको उसी के अनुसार परिणाम मिलता है जैसे सबको मिलता है। समझ गए? समझ रहे हैं? अभी जैसे ये बिजली की तार है, आप में से कितने लोग आके इसको छुएंगे? इसको कवर है कि नहीं? तो कितने लोग आके इसको छुएंगे? एक ही जन छुएगा, बाकी नहीं छुएंगे क्या? सब छुएंगे ना। क्यों? क्योंकि इसको इंसुलिन है, इसको कवर है। लेकिन अगर मैं बोलूंगी इसको मैं छीलती हूँ, अभी उसके छिलने के बाद कितने लोग आके इसको छुएंगे? क्यों नहीं छुएगा? क्यों? क्योंकि वो करंट मारेगा। ये भी एक नियम है। अगर आपने समझो रबर के जूते पहने तो आपको शॉक लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लेकिन आपका हाथ गीला है और आपने आके उसको छू लिया, क्या होगा? शॉक लगेगा, मर जाओगे, हो भी सकता है, क्योंकि वो नियम है। और नियम भेदभाव नहीं करता है। तो नियम सबको एक जैसा परिणाम देता है जब हम उसके साथ शामिल होते हैं या उसके साथ जुड़ जाते हैं। और ये जो नियम है विश्व में सब जगह पे स्थापित है और ये एक जैसा ही नतीजा सबको देता है। वैसा ही अगर ये जो सृष्टि का नियम परमेश्वर ने बनाया है तो परमेश्वर कहता है ये जो वचन जो है, जो मेरे मुंह से निकला हुआ है, जो भी वचन मेरे मुंह से निकला है वह भी एक नियम है। वो क्या है? एक नियम है। और अगर तुमने जैसे जैसे मैंने कहा वैसे वैसे कार्य किया, उस पर विश्वास करके, तो तुमको जैसे मैंने उस वचन में कहा है उसी के अनुसार नतीजा मिलेगा। समझ गए? तो नियम परमेश्वर ने
जैसे बिजली के नियम किसके लिए बनाए? हमारे भलाई के लिए बनाए। क्योंकि जब भी कोई भी बिजली का ये फिक्स करने आता है, सबसे पहले आपको बोलेगा गीले हाथ से बटन ऑन मत करना। अगर किसी भी चीज को, बिजली के जो भी चीजों को तुम हाथ लगा रहे हो, आप रबर के जूते पहनना या लकड़े का जो चीज है उसको हाथ में लेना, ये सब बोले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुचालक और सुचालक भी रहता है। समझ गए? तो जो बिजली की कंपनी है वो आपको ज्ञान देता है, क्योंकि बिजली के भी नियम होते हैं। उसी प्रकार बाइबल का वचन है परमेश्वर का नियम, जहां परमेश्वर कहता है कि जहां जहां मैंने जो भी बोला है, अगर आपने उसको पढ़ा है, उसको आपने उसमें विश्वास किया है और जैसा जैसा मेरा वचन कहता है उसके अनुसार कार्य किया है, तो तुमको उसके ही अनुसार परिणाम मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो ये जो बाइबल है, ये व्यवस्था की किताब है, ये नियमों की किताब है। क्योंकि जो जो शब्द परमेश्वर ने कहे हैं वो नियम हुआ है। और जब भी परमेश्वर ने जो शब्द कहा है, जो उन्होंने कहा है, उसमें वे खुद भी बंधे हुए हैं। और इसीलिए हम देखते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ 1 अध्याय 26वां वचन, हमने शायद पहला या दूसरा दिन किया, वहां पर परमेश्वर ने कहा है कि हम मनुष्य को बनाएंगे अपने ही स्वरूप में, अपने ही समान बनाएंगे और इस पृथ्वी पर वो राज करेगा, सारे जीव जंतुओं पर और सारे चीजों पर। भजन संहिता 115 के 16 में परमेश्वर ने कहा है कि स्वर्ग मैंने मेरे लिए बनाया है और पृथ्वी मैंने मनुष्य को दिया है। जब उन्होंने ये शब्द कहे, उन्होंने खुद को ही अपने ही वचन में बांध लिया। और इसीलिए आप कभी कभी सोचते हो कि अरे मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे जीवन में क्यों नहीं कुछ हो रहा है, परमेश्वर क्यों नहीं आके मदद कर रहा है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने खुद को अपने ही शब्दों में बांध लिया है। क्योंकि जो भी शब्द उन्होंने बोला है वो बन गया है नियम, और वो खुद उस नियम को तोड़ नहीं सकते हैं। और परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले या अपने वचन के खिलाफ कार्य करे, तो वो परमेश्वर नहीं रहेगा अगर उन्होंने जो शब्द बोला उसके अनुसार कार्य नहीं किया तो। और जब उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी मैंने मनुष्य को दिया है, तो यहाँ पर निर्णय लेने का अधिकार, यहाँ पर राज करने का अधिकार हमको दिया है। तो यहाँ पर परमेश्वर कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अगर आपने कुछ निर्णय लिया है तो परमेश्वर, भले वो आपके अच्छाई के लिए लिया है या बुराई के लिए, परमेश्वर चाहकर भी आपको आके रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जब कहा है कि इस पृथ्वी पर तुम राज करो, तो तुम ही जिम्मेदार ठहराओगे, तुम्हारे जो भी निर्णय तुम लेते हो उसके लिए। इसीलिए जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम निर्णय लेते हैं, उसलिए हमको बहुत सावधान रहना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो भी हम करेंगे, जो भी हम सोचते हैं, उसके अनुसार ही हमारे कार्य होते हैं। और जो भी निर्णय हम लेते हैं उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। तो या तो हमारे जीवन में अच्छाई आएगी या तो हमारे जीवन में बुराई आएगी। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु फॉर्मूला दे रहे हैं यहाँ पर कि यहोशू की किताब 1 अध्याय 8वां वचन क्या कहते हैं? व्यवस्था की इस पुस्तक तेरे मुख से कभी भी उतरने ना पाए। तो किस प्रकार के शब्द तुम्हारे मुख से आते हैं? किस प्रकार के शब्द तुम्हारे मुंह से आते हैं? सांसारिक, सांसारिक या प्रभु का वचन? प्रभु तो कहते हैं तुम्हारे मुख से जो मेरे जो नियम की किताब है उसमें के शब्द आने चाहिए। लेकिन क्या हम उनके नियम के किताब के शब्द बोलते हैं या हम संसार के शब्द बोलते हैं?
वो बोलते हैं कि तुम्हारे मुख से कभी भी उतरने ना पाए। इसका मतलब तुम्हारे मुंह में हमेशा परमेश्वर के शब्द ही रहने चाहिए। अगर तुमने परिस्थिति भी देखी जो परमेश्वर के शब्द के खिलाफ चल रही है आपके जीवन में, तुमको उसको नहीं बोलना है, क्योंकि जो भी तुम देख रहे हो वो हकीकत देख रहे हो, और उस हकीकत को बदला जा सकता है जो शब्द तुम तुम्हारे मुख से निकालते हो उसके द्वारा। यदि जैसे हमने उत्पत्ति ग्रंथ में पहला अध्याय 1 से 3 में हमने देखा, सीखा भी कि परमेश्वर ने जब अंधियारा देखा, जब उन्होंने सूनापन देखा, जब उन्होंने देखा कि आकारहीन है पृथ्वी, क्या उन्होंने उन चीजों के बारे में जिक्र किया? बोला क्या? नहीं। उन्होंने वही बोला जो वो चाहते थे, जो वो देखना चाहते थे। और इसीलिए वो हमको भी यही सिखा रहे हैं कि भले तुम अंधेरा देख रहे हो, भले तुम बीमारी देख रहे हो, भले तुम सूनापन देख रहे हो, तुमको मुंह खोल के वो नहीं बोलना है, क्योंकि चुनाव तुम्हारे पास है। जो भी तुम बोलोगे वही तुम तुम्हारे जीवन में बढ़ता हुआ देखोगे। हालेलुया। और इसीलिए वो यहोशू की किताब 1 अध्याय 8वां वचन में क्या कह रहे? व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे चित्त से, तुम्हारे मुख से, तुम्हारे होठों से कभी भी जुदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मुख से हमेशा परमेश्वर के शब्द ही निकलने चाहिए। इसका मतलब है तुम्हें अपने मुंह को हमेशा ट्रेन करना है। आप जिम जाते हो ना, जिम मालूम है ना, जिम में वहां एक ट्रेनर है जो आपको सिखाएगा। अभी आप पहले दिन जाओगे, मैं उदाहरण देती हूँ, आप है ऐसे, अब ये लड़का, ये बेटा है, ये जाएगा जिम में, जिम मालूम है ना, अब बोलेगा मुझे बॉडी बनाना है। अब पहले दिन जाएगा और वो वहां पर देखेगा 1 साल से एक गया है लड़का, और उसके बगल में आके वो खड़ा रहता है। ये जाता है सीखने के लिए और वो आके इसके बगल में खड़ा रहता है और ऐसा ऐसा करता है। अब इसको क्या आता है? ये अपने हाथ को देखता है, मेरा हाथ और उसका हाथ देखेगा ना। अब उसको देख के वो देख रहा है, अरे ये तो बहुत वजन भी उठा रहा है, और उसके मसल देख रहा है, अरे बाप रे इतने फूल रहे। अब ये बोलते हैं मुझे भी बनाना है, मैं तो 1 दिन में बनाऊंगा। और ये जाके उठाता है, 10 बार उठाता है, 11वें बार उठा पाएगा? क्या होगा? दूसरा दिन दिखेगा जिम में, क्या हो जाएगा? सूज जाएगा, क्या दुखेगा हाथ और ढेर हो जाएगा खटिया पे। सही बात है। लेकिन वहां पर एक ट्रेनर है जो उसको बोलेगा नहीं, 1 दिन में इतना वजन नहीं उठाना है, धीरे धीरे छोटा छोटा वजन लेकर उठाना। 6 महीने में तुम जाके देखना तुम्हारा बॉडी कैसा हो गया है। 6 महीने के बाद वापस 1 साल के बाद देखना, क्या जो पहले दिन आया है और 1 साल के बाद बॉडी में फर्क दिखेगा? उसी प्रकार परमेश्वर हमसे कहता है तुमको भी, तुम्हारे मुख को पता है, जब शुरू करते हैं हमारे मुंह से संसार के शब्द निकलते हैं, लेकिन हमको हार नहीं मानना है। धीरे धीरे से एक एक वचन लेना है और अपने मुंह को, जैसा वो ट्रेनर है जिम खाना में वो ट्रेन करता है, वैसे ही हमको अपने मुख को ट्रेनिंग देना है। क्या करने के लिए? प्रभु का शब्द बोलने के लिए। हालेलुया। ये है पहला स्टेज, पहला रहस्य जो प्रभु सिखा रहे हैं। पहला रहस्य क्या है? पहला फॉर्मूला क्या है? तुमको तुम्हारे मुख को क्या करना है? प्रशिक्षित करना है, ट्रेन करना है। क्या करने के लिए? प्रभु का शब्द बोलने के लिए। पहला क्या है? बोलिए सब मिलके, हमें, बोलिए सब मिलके, हमें अपने मुख को ट्रेन करना है या प्रशिक्षित करना है प्रभु का शब्द
बोलने के लिए हमें अपने मुख को प्रशिक्षित करना है प्रभु का शब्द बोलने के लिए। प्रभु का शब्द हमारे मुख से कभी भी जुदा नहीं होना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहे हैं, प्रभु क्या बोल रहे हैं यीशु को। दूसरा, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना या मनन चिंतन करते रहना। अभी मनन चिंतन कब करना है? आपने तो सुबह उठे, आपने वचन लिया है, पूरा तो पढ़ने को समय नहीं मिलता क्योंकि दिन में काम है, तो एक वचन सीखो। आप लोग तो बहुत अच्छा की घोषणा भी करते हैं, तो एक वचन लो, उस वचन को क्या करना है, तुमको अब मुंह से बोलना है। और जब आप मुंह से बोल रहे हो तो आपको मनन चिंतन करना है उस वचन। मनन चिंतन का मतलब क्या है? मनन चिंतन का मतलब क्या है? उसके बारे में सोचना, उसके बारे में कल्पना करना, उसके बारे में अपने आप से बोलना। क्या करना है? अपने आप से उस वचन के बारे में बोलना। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे भजन संहिता वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा कौन है? यहोवा हमारा चरवाहा है और मुझे कोई चीज की घटी ना होगी। अब जब ये शब्द मैंने सुबह सवेरे पहले पढ़ा, मैं अब बोल रही हूँ उस वचन को, बोल रही हूँ और जैसे मैं बोल रही हूँ अब मेरा ध्यान किस पे जा रहा है? देखो, बोलने का एक कारण है, प्रभु ने क्यों बोला है। जब हम बोलते हैं तो हमारा ध्यान उस पे फिर लगता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ पर यहोवा मेरा चरवाहा है, अगर वो मेरा चरवाहा है तो दुनिया में तो बहुत सारे प्रभु हैं, यहोवा मेरा कौन है? प्रभु है। दुनिया में तो बहुत सारे प्रभु है, मेरी नौकरी भी मेरा प्रभु है, मेरा बॉस भी मेरा प्रभु है। हाँ, तो मेरा सचमुच में प्रभु कौन है? रुपया भी मेरा प्रभु हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वचन कहता है यहोवा मेरा प्रभु है और वही मेरा चरवाहा है। तो मेरा सिर्फ एक ही प्रभु है, मेरी नौकरी नहीं है, मेरा बॉस नहीं है या रुपया नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु है सिर्फ और सिर्फ मेरा यहोवा। और यदि यहोवा मेरा प्रभु है और मेरा चरवाहा है तो चरवाहा का काम क्या है? चरवाहा का काम है अपनी भेड़ की हर एक जरूरत को पूरा करना। अब जैसे जैसे मैं मनन चिंतन कर रही हूँ इस वचन पे, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ, अरे हाँ यहोवा मेरा चरवाहा है, तो मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। अगर मुझे आज तनख्वाह भी मिला तो मैं ये तनख्वाह मेरा घर नहीं चलाता है, मेरा घर चलाने वाला मेरा यहोवा है जो मेरा चरवाहा है। इसीलिए मैं इसमें से सबसे पहले दशांश निकालता हूँ और प्रभु के राज्य के लिए देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है जो भी पैसा मैंने निकाला है इससे ना सिर्फ मेरा घर चलेगा बहुत अच्छी तरह से, उसमें से मेरे पास पैसे भी बचेंगे जिससे मैं बैंक में भी जमा कर सकता हूँ। और वही नहीं, उसमें से कुछ पैसा मैं निकाल के बीज के रूप में किसी जरूरतमंद को भी दे सकता हूँ। तो क्यों मैं ये कर सकता हूँ? क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है और उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे कोई भी चीज की कभी भी कमी नहीं होगी। तो मेरे बॉस को मेरा चरवाहा बनाना अच्छा है या मेरा यहोवा बनाना या मेरा चरवाहा बनाना अच्छा है या प्रभु को मेरा चरवाहा बनाना अच्छा है? तो ऐसे हम मनन चिंतन करते हैं, ना सिर्फ वो वचन बोल वचन को तो बोलना है, बोलने के बाद उस पर मनन चिंतन करना है, उस पर विचार करना है। प्रभु ये वचन ये कह रहा है, इसका अर्थ क्या है?
मुझे समझाओ। और तब प्रभु आपसे बात करेगा और तब आप मनन चिंतन करते हो उसके बारे में। जब आप सोचना शुरू करते हो प्रभु आपको खुलासा करता है उस वचन के बारे में। आपने गाय को देखा है? गाय क्या करती है? फटाफट फटाफट घास खाती है और जाकर जुगाली करती है कि नहीं? क्यों करती है? जो खाया है उसको क्या करना है? उसको पचाना है। वो ऐसे ही खा के पचेगा क्या? नहीं, वो जाकर कहीं छाव में बैठेगी या हरियाली दिखती है जाकर वहां बैठेगी आराम से। जो खाया है वो क्या करती है? निकालती है उसको बाहर और वो धीरे धीरे बैठ के चबाती रहती है, चबाती रहती है, चबाती रहती है, चबाती रहती है। वैसे ही हम जब सुबह उठ के वचन लेते हैं उस वचन को तो हम फटाफट फटाफट खाते हैं, लेकिन जब हम अपना काम काज कर रहे हैं, जब हम कहीं जा रहे हैं, जो वचन खाया ना उसको दोबारा निकालना है। प्रभु मुझे इस पे मनन चिंतन करना है, ये वचन मुझे क्या कहना चाहता है, ये वचन के द्वारा आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो। वो वचन को बार बार आपको सोचना है, विचार करना है, उसको आप कल्पना करना है। जैसे वो गाय जुगाली कर रही है और जब वो जुगाली करती है दूसरा दिन आपको क्या मिलता है? दूध मिलता है कि नहीं? क्यों मिला? क्योंकि उसने उसको अच्छी तरह से चबाया। उसके साथ गोबर भी मिलता है जो आप खाद के रूप में इस्तेमाल करते हो। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी माँ बच्चे को दूध पिलाती है और उसको सीधा नीचे रखती है। हाँ, तेरी शादी हुई है, तू जवाब दे रही है और जो शादीशुदा है सब बैठ के देख रहे हैं। आपने इन सबके बच्चों को बड़ा किया है। क्या करते हैं? माँ क्या करती है? दूध पिला के नीचे रखती है। आई भगवान, क्या करती है? क्या करते हैं? अरे बाप रे, ये बोल रहे नीचे रखती है। क्या करती है? क्या करती है? क्या करती है? दूध पिलाने के बाद सुलाती नहीं है। अगर वो सुलाएगी, जो दूध पिया बच्चे ने पूरा ऊपर आएगा, उसके नाक में मुंह में आएगा, वो बच्चा अपनी जान भी गवा बैठ सकता है। क्योंकि अगर अभी माँ को गुस्सा आता है इसलिए ठप 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 मारती है। क्या करती है? ठप ठप आती है। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा दूध पीता है माँ का, दूध के साथ हवा भी अंदर लेता है और वो हवा लेने की वजह से वो दूध है वो पचता नहीं है और इसलिए माँ क्या करती है? उसको कंधे पे रखती है और वो थपथपाती है ताकि जो हवा अंदर जमा हुआ है वो हवा बाहर निकले डकार के रूप में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह जब हम वचन सीखते हैं, वचन पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ा, हमको भी डकार निकालना है। हम खाते तो है वचन, लेकिन बाद में उसके बारे में सोचते नहीं है, उसके ऊपर हम मनन चिंतन करते नहीं है। इसलिए जो उस वचन के अंदर है वो हमको मिलता नहीं है, वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता नहीं है। अब जो माँ ने डकार निकाला, बाकी का जब वो दूध अंदर गया, क्या वो दूध वो बच्चे को पोषण देता है? जो दूध बच्चे को ना सिर्फ पोषण देता है, उस बच्चे के शरीर को बढ़ने में काम आता है। उसके शरीर को जो जो कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, लोहा चाहिए, जो चाहिए वो सब कहाँ है? उस दूध में है। उसी प्रकार हमको जो जो चाहिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ोतरी करने के लिए, वो सब है उस दूध में। वो दूध क्या है? प्रभु का वचन। जब हम लेके बैठते हैं प्रभु का वचन, बाइबल लेके बैठते हैं, अब बच्चा जब दूध पीता है वो क्या करता है? माँ के मुंह को ऐसा 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 करता है कि नहीं? सहलाता है कि नहीं? वैसे हम भी, ये बाइबल कौन है? खुद परमेश्वर है
और जब हम भी उंगली से ऐसे सहलाते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम भी दूध पी रहे हैं प्रभु का, और हम भी उनको सहला रहे हैं। और उस वचन को जब हम लेते हैं, हमको भी डकार निकालना है। तो जब हम यहाँ वहां जा रहे हैं, हम आराम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ वहां जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उस वचन को हम क्या कर रहे हैं? मनन चिंतन कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में कल्पना कर रहे हैं, उस वचन के अंदर क्या है, क्या लाभ है, प्रभु क्यों बोल रहे हैं ये वचन में मुझे, इस वचन के अंदर रहस्य क्या छुपा हुआ है, प्रभु आप मुझे समझाओ। और उस पर आप कल्पना करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तब प्रभु आपको बताते हैं, और फिर आप डकार लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो आपको सबसे पहले क्या था? आपको अपने होठों को या अपने मुंह को प्रशिक्षित करना है। किस लिए? प्रभु का वचन बोलने के लिए। दूसरा, अपने मन को आपको प्रशिक्षित करना है प्रभु के वचन के ऊपर मनन चिंतन दिन रात करने के लिए। हालेलुया। अभी आप बोलोगे मैं दिन रात मनन चिंतन कैसे कर सकती हूँ, मैं काम पे जाती हूँ। तो आप चिंता भी तो करते हो, टेंशन भी तो लेते हो कि नहीं? और ये सब लेते हुए आप अपने काम भी करते हो। आप छुट्टी लेके घर पे भी नहीं बैठते हो क्योंकि आपको चिंता हुआ है। वो चिंता ले लेकर आप काम पे जाते हो ना, और काम भी करते हो। इसी प्रकार वो चिंता क्या है? नकारात्मक मनन चिंतन। और अधिकतर हम समय बिताते हैं नकारात्मक मनन चिंतन करने में। लेकिन प्रभु हमसे कहता है उसमें समय बिताने से तुमको क्या करना है? तुमको मेरा वचन लेना है, और उस वचन के अनुसार तुमको क्या करना है? उस पर मनन चिंतन करना है, उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में कल्पना करना है। देखो, हम जब पिक्चर देखते हैं, कोई भी फिल्म देखते हैं, तो सिर्फ आवाज रहेगा और पिक्चर नहीं है, तो समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। और अगर पिक्चर भी लगाया, डायलॉग है, पिक्चर कॉमेडी है, और डायलॉग शोले पिक्चर का है, मैच हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? मिल रहा है क्या? डायलॉग कॉमेडी, पिक्चर कॉमेडी है और डायलॉग शोले पिक्चर का है, समझ में आएगा? समझ में आएगा? पिक्चर कॉमेडी है, दूसरी पिक्चर चल रही कॉमेडी, लेकिन डायलॉग शोले पिक्चर का लगाया है। सेम है, एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है कि नहीं? वैसा ही हो रहा है। हम लोग वचन तो बोल रहे हैं रब 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 रब, लेकिन मन में क्या हो रहा है? चिंता है, बीमारी के बारे में सोच है, उसने मुझे क्यों ऐसे कहा, वो सोच है, उसने ऐसे क्यों किया, वो सोच है। अरे कल मैं बिजली का बिल किसके हाथ में भेजूं, वो सोच है। अलग अलग सोच है। वचन बोल तो रहे हो, लेकिन सोच क्या है? कल्पना क्या है? होगा क्या? मैच हो रहा है क्या? जुड़ रहा है क्या? अलग अलग है ना, तो परिणाम कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रभु कहते हैं जब मुंह खोल के मेरा वचन बोल रहे हो, तुम्हारा मन क्या करना चाहिए? मन को भी तुमको प्रशिक्षित करना है, ट्रेन करना है, मेरे शब्द के बारे में, जो वचन तुम बोल रहे हो उसके बारे में ही कल्पना करने के लिए। आप देखो, जब आप बैठते हो वचन बोलने के लिए, जब शुरू किया यहोवा मेरा चरवाहा, अरे मुन्ना देखो वो गैस चालू है कि नहीं, अरे वो दरवाजे पे देखो, दरवाजे पे कुंडी लगी है कि नहीं। अचानक मन में एक एक ख्याल शुरू। तो जो बोल रहे हो और जो कल्पना है एक होता है क्या? तो परिणाम मिलेगा क्या? आप देखो दिन भर में कितना कुछ करोगे, कुछ भी समस्या नहीं आएगी, लेकिन जैसे आप बैठोगे वचन बोलने के लिए और घोषणा करना चालू किया, या मन में ख्याल आएगा, अरे लगता है गैस पे दूध चढ़ा के आई हूं, अरे लगता है वो बटन मैंने बंद नहीं किया। होता है कि नहीं? सब दुनिया भर की सोच उसी समय आ जाती है।
और इसीलिए प्रभु कहता है तुम्हारे ना सिर्फ मुंह को ट्रेन करना है, तुम्हारे मन को भी ट्रेन करना है। किसके लिए? प्रभु के वचन के ऊपर मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु के वचन के बारे में कल्पना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। अब तीसरा क्या है देखिए, स्टार्टिंग से पढ़ना अभी। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में, किसमें? जो वचन तुम बोल रहे हो उसी में तुमको क्या करना है? दिन रात ध्यान देने रहना है। इसका मतलब उस पर मनन चिंतन करते रहना है। फिर दूसरा लिखना, अपने मन, दूसरा भी लिखना, अपने मन को प्रशिक्षित करना, अपने मन को प्रशिक्षित करना, अपने मन को प्रशिक्षित करना, प्रभु के वचन पर ध्यान देने के लिए या मनन चिंतन करने के लिए, या मनन चिंतन करने के लिए। फिर उसके बाद पढ़ना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्योंकि नहीं, बस अभी अगर आपको यहाँ आना था, आप गए दोपहर में और दोबारा आपको आना है, मैं उदाहरण दे रही हूँ, आपको आना है, अब आप मुंह से क्या बोल रहे हो? बहन को बोल रहे हो, अरे शाम को आना है, मुझे 4 बजे आना है, मुझे 5 बजे आना है, बोला आपने, और उसी पे अभी आप क्या कर रहे हो? सोच भी रहे ना उसके बारे में, मनन चिंतन कर, अरे मुझे जाना है तो मुझे फटाफट काम करना है। अभी सोच कहाँ पर है? मुझे जाना है। आप बोल भी रहे, जो भी मिल रहा है उसको बोल भी रहे हो, फोन भी आया तो अरे मुझे जाना है, तो ये समय में फोन मत करना क्योंकि मैं जा रही हूँ वहां पर, और आपका सोच भी है उस पर। तो जब जाने का समय आएगा तो आपको अपने आप को धक्का मारना पड़ता है, या किसी को आपको घर से बाहर धक्का मारना पड़ता है? धक्का मारना पड़ता है क्या? या किसी को जोर जबरदस्ती करना पड़ता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में बोल भी रहे थे और उसके बारे में आप सोच भी रहे थे। आप देखो, अगर आपको कहीं जाना भी है या कुछ करना है, सबसे पहले आप उसके बारे में बोलते भी हो और उसके बारे में आप सोचते हो, उस पर मनन चिंतन करते हो, और तभी आप वो कार्य करते हो। वैसा ही प्रभु हमसे कहता है, जब तुम बार बार मेरा वचन बोलोगे और उस पर दिन रात जब तुम मनन चिंतन करोगे, तो तुमको उसके लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली वो कार्य करोगे उसी के अनुसार जो आप बोल रहे हो और जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उसी के अनुसार तुम कार्य करोगे। तो कभी कभी हम बोलते हैं, अरे प्रभु का नियम इतना कठिन है, बहुत असंभव लगता है, अपने शत्रु से प्रेम करना बहुत मुश्किल लगता है, किसी को क्षमा करना बहुत मुश्किल लगता है। तो ये आसान कब होता है? जब मैं बार बार बोलती हूँ मैं अपने शत्रु से प्रेम करती हूँ, जैसा प्रभु ने मुझसे प्रेम किया है, मैं भी मेरे शत्रु से प्रेम करती हूँ और मैं उसे क्षमा करती हूँ। अब आप बोल रहे हो और आप कल्पना कर रहे हो, प्रभु यीशु को क्रूस पे देख रहे हो और प्रभु यीशु को देख रहे हो पूरे नंगे हैं और सब सैनिक उनके कपड़ों पे नीलामी कर रहे हैं, लेकिन वो देखते हुए भी प्रभु यीशु मुंह खोलते हैं और शैतान के को एक बड़ा कस के तमाचा देते हैं। कैसे? मुंह खोल के बोल के कि पिता इन सब को क्षमा करो, क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जैसे आपने किया, ये आपने किया क्योंकि आपने मुझसे इतना प्रेम किया। अगर आपने ऐसे किया तो आप भी इंसानी रूप में, आप मनुष्य रूप में आए, और अगर आपने मनुष्य रूप में आके ये बताया कि आप कर सकते हो, तो और आपने यही बात मुझे कहा है, तो आपने ये क्षमता मुझ में भी डाली है, या अनुग्रह मुझे भी दिया है कि मैं अपने शत्रुओं को क्षमा करूं और उसे प्रेम करूं। जब मैं उस वचन पर ऐसे मनन चिंतन करती हूँ, उसको बोलते हुए, क्या मैं उसे कार्य में ला सकती हूँ? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तब मुझे कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि अब मैं दिन रात क्या कर रही हूँ? उस वचन को ना सिर्फ बोल रही हूँ, मैं उसके अनुसार उस पर मैं मनन चिंतन भी कर रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए वचन में कहा है कि सबसे पहले तुमको अपने मुंह को प्रशिक्षित करना है वचन को बोलने के लिए। दूसरा, तुम्हारे मन को प्रशिक्षित करना है मनन चिंतन दिन रात करने के लिए प्रभु के वचन के ऊपर। और तीसरा है कि तुम्हारे सारे कार्य उसी के अनुसार हो जाएंगे जब तुम ये दो चीजें करेंगे। तो पहले दो चीजें करेंगे तो तीसरा तुम्हारा कार्य जैसे प्रभु ने कहा है अपने वचन में उसी के अनुसार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप बोलोगे नहीं, मुझे पहला दूसरा नहीं करना है, तो क्या तीसरा हो जाएगा? हो जाएगा क्या? नहीं होगा। जब तक पहला और दूसरा नहीं करोगे, तीसरा नहीं होगा। अगर आपको तीसरा करना है तो पहला और दूसरा आपको करना ही पड़ेगा। हालेलुया। उसके बाद क्या कहा है? तीसरा वाला, अच्छा वापस, हाँ, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे प्रभु तुम्हारे कुछ काम सफल करेंगे। तो प्रभु तुम्हारे सारे काम, किसी का भी ध्यान नहीं है। ध्यान कहाँ गया? क्योंकि बाहर बारिश आना शुरू हो गई। देखो, ऐसा ही शैतान हमारा ध्यान बटाता है। आपका ध्यान कहाँ लगाता है? बारिश आ गई। क्या बारिश हरियाणा में कभी होती नहीं है? पहली बार बारिश को देखा है क्या? हाँ, आज पहली बार बारिश गिर रही है तुम्हारे जीवन में, तो ध्यान वहां क्यों जा रहा है? देखो, अगर शैतान छोटी छोटी चीजों में तुम्हारा ध्यान बटा रहा है तो तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और तुम उस उलझन में इसीलिए पड़े हुए हो। कितना आसान है तुम सबको तुम्हारा ध्यान वचन से दूसरी तरफ करने के लिए। शैतान को कुछ कोशिश करनी पड़ती है? वो तो मस्त अपना कुर्सी पे बैठे पॉपकॉर्न का पैकेट लेके खा रहा है, सिर्फ बारिश गिराया हो गया। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? अब यहाँ से एक बच्चा जाएगा, अभी सबका ध्यान, तो अभी बच्चे को देखा नहीं है। हाँ, छोटी छोटी चीजों में तुम्हारा ध्यान बट अपने मन को बोलना है, भले कुछ भी हो, दुनिया यहाँ से भी वहां हो जाए, मुझे देखना ही नहीं है। क्योंकि ये जो हमें सीख रहे हो ना, ये बहुत ही मूल्यवान है। ये मुझे आज मिलेगा, कल मिलेगा, इसका भरोसा नहीं है। आप हर घड़ी आपके जीवन में इम्तिहान है, परीक्षा है। अरे परीक्षा परमेश्वर से आता है, परमेश्वर भी देख रहा है तुम किसको ज्यादा कीमत देते हो, किसको ज्यादा वैल्यू देते हो, उनके शब्द को। ये तो प्राकृतिक चीज है। बारिश तो हम जाने के बाद भी आप बैठ के आराम से चाय पीते हुए देख सकते हो, पकोड़े भी रख सकते हो और देखो रोज बैठ के। सही बात है कि नहीं? लेकिन ये वचन रोज मिलेगा क्या? हम यहाँ रोज रहेंगे क्या? नहीं। बच्चे देखने तो रोज आ जाओ, बच्चे मिलेंगे। सड़क पे भी बहुत बच्चे रहते हैं, सही बात है। या तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर 2-3 बच्चे हैं, रोज आके देखो।
हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हमारी परीक्षा हर घड़ी क्या है पता है? किस चीज को मैं अपने जीवन में अधिक महत्व देती हूँ, हर घड़ी है, और उसका चुनाव मुझे हर घड़ी करना है। हालेलुया, हालेलुया। किसी का फोन बजेगा, हम यहाँ तो भी आप इतना नहीं, हमारे रिट्रीट में हम बोलते फोन भी ऑन रखो, क्योंकि हमको देखना है। हम जानबूझ के बोलते हैं, बच्चों को भी बोलते हैं शोर करो, करो शोर। आप दूसरे मीटिंग में जाओगे, बोलेंगे बच्चों को घर पे रख के आ जाओ, हम बोलते हैं बच्चों को लेके आओ, क्योंकि अगर इधर तुम अपने आप को ट्रेन नहीं कर सकते हो, परीक्षा में पास नहीं हो सकते हो, ये छोटी छोटी आवाज से बाहर शैतान कितना जोर जोर से धमाके कर रहा है कि नहीं? तो तुम उस धमाकों में पास कैसे हो जाओगे? हो जाओगे क्या? नहीं। ये सब चीजें आती रहेंगी, ये तो छोटी छोटी चीजें, ये तो आप क्लासरूम में बैठ के आप सीख रहे हो, लेकिन यहां से बाहर जाओगे तो बड़ी बड़ी चीजें हैं वहां। इसीलिए हमारा ध्यान वचन से होकर समस्या पे जाता है, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी चीजों में हमारा ध्यान बट रहा है। और इसीलिए बाद में फोन करके पास्टर प्रे करो, आप प्रार्थना करो, क्योंकि अगर आप जो यहाँ बैठकर सीख रहे हो ना, अगर ये आपके हृदय में गया ना, आपको पास्टर को फोन भी करने की जरूरत नहीं है। हम जाते ना छत्तीसगढ़, झारखंड, वहां उनको सिर्फ ये सिखाते हैं। कभी उनके जीवन में समस्या रहेगा ना, वो हमको बोलते नहीं कि प्रार्थना करो, बोलते सिस्टर ब्रदर हमको वचन बताओ, क्या वचन ले, ये समस्या तो है, आप प्रार्थना मत करो, आप हमको वचन बताओ। हम वो वचन लेंगे, उस वचन पे हम खड़े रहेंगे और हम आपको गवाही लाके देंगे। ये होता है चेला। अगर आपको सीखने की भूख है, कितना भी कुछ भी हो, ध्यान वहां नहीं होना चाहिए। ध्यान होना चाहिए कि ये जो मैं सीख रहे हैं ना, ये मेरे जीवन में फायदा लाने वाला है। वो बच्चे को देख के आपको क्या फायदा मिलेगा? वो बारिश को देख के क्या फायदा मिलेगा? वो बारिश आएगा, अपना काम करेगा, निकल जाएगा, कुछ मिलेगा क्या? हर घड़ी सीखना है, सोचना है मुझे क्या फायदा मिलने वाला है, इससे क्या फायदा मेरे ये वचन के। अगर मैं सुनने इतना टाइम मैं गला के आई हूं, मैं तो आराम से घर बैठ के टीवी देख सकती थी, लेकिन मैं यहाँ क्यों आई हूं? क्योंकि मुझे सीखना है। अगर मैं सीखने के लिए आई हूं तो मैं क्यों ये कर रहा है, वो कर रहा है, यहाँ से शोर आ रहा है, वहां फोन बज रहा है, मेरा ध्यान वहां जाना ही नहीं चाहिए। अपने कान को है ना ट्रेन करना है, यही प्रभु हमको सिखा रहे हैं। हमारे 5 इंद्रिय जो है उसको ट्रेन करना है। जो दिख रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है, जो कोई बोल रहा है, उसकी जो महसूस हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। मेरी कोशिश हर घड़ी यही रहनी चाहिए कि जो वचन मुझे सिखा रहे, जो प्रभु मुझे इस वचन के द्वारा सिखा रहा है, ये मैं लूं, इसको मैं मेरे हृदय में रखूं। और जब मेरे जीवन में समस्या आता है, जो सीखा है ना उसको दोबारा मुझे पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। और तब जब मुझे याद दिलाता है, मैं विश्वास से खड़ी रहती हूँ और शैतान और उसके बुरे कामों को उस पर मैं विजय प्राप्त करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये 3 चीजें प्रभु ने कही हैं। सबसे पहले तुम्हारे मुख को प्रशिक्षित करो वचन बोलने के लिए। आप अपने मन को प्रशिक्षित करो वचन पर मनन चिंतन करने के लिए। तीसरा ऑटोमेटिकली होगा, वो क्या है? जो तुम बोल रहे हो, जो तुम सुन रहे हो या मनन चिंतन कर रहे, उसके अनुसार तुम्हारे कार्य हो जाएंगे। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? हाँ, तीसरा, क्योंकि ऐसा, ये तीनों चीजें करने से सब काम सफल होंगे। प्रभु तुम्हारे सारे काम सफल फिर भी तुम लोगों ने गलत बोला है। दोबारा पढ़ना। क्योंकि ऐसा ही करने से प्रभु तुम्हारे सारे काम सफल करेंगे। अरे यार, तुम लोग कोई सुन नहीं रहा है। दोबारा पढ़ना अभी ध्यान देकर। क्योंकि ऐसा
ही करने से क्योंकि ऐसा ही, क्या ऐसा, ये तीनों चीजें करने से तेरे सब काम सफल होंगे। प्रभु तुम्हारे सारे काम सफल करेंगे। या कोई भी सुन नहीं रहा है। क्या वहां पर प्रभु का जिक्र किया है? क्या प्रभु का जिक्र किया है? या वहां पर तुम अगर वो तीनों चीजें करेंगे तो किसका काम सफल होगा? क्या प्रभु को कुछ करने की जरूरत है क्या? तो फॉर्मूला क्यों दिया? अगर प्रभु को करना है तो प्रभु ने आपको फॉर्मूला दिया है कि तुम पहले अपने मुख को प्रशिक्षित करो, फिर अपने मन को प्रशिक्षित करो, और उसके बाद क्या होगा? जो मैंने कहा है उसके अनुसार तुम्हारे कार्य होंगे, और फिर तुम्हारे सारे कामों में तुम सफल हो जाओगे। मुझे तुम कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम्हारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है? परमेश्वर को कुछ करना पड़ रहा है क्या? अगर आपने, जैसे परमेश्वर ने अपने नियम की किताब में कहा है उसके अनुसार आप करोगे, तो जैसा नियम में कहा है वैसे उसके अनुसार तुम्हारे जीवन में कार्य होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अभी एक बच्चा छोटा है, सामर्थ्य जैसे, उसको मेन रोड पे गया, अभी क्रॉस करना है, मम्मी का हाथ छोड़ा और वो भागने की कोशिश कर रहा है। मम्मी क्या करेगी? उसको ले एक चाटा देगी कि नहीं? क्यों दे रही है? क्योंकि वो उससे जलती है, उसे नफरत करती है। किसके लिए चाटा देगी? इसलिए कि अगर उसने दाएं नहीं देखा, बाएं नहीं देखा और ऐसे हाथ छोड़ के भागा, क्या होगा? गाड़ी आएगी, उसका एक्सीडेंट होने का चांस है कि नहीं? इसीलिए माँ उसको क्यों मारती है? एक चाटा मारती है कि तुझे सबसे पहले दाएं देखना है, बाएं देखना है कि गाड़ी आ रही है कि नहीं, और फिर रोड को क्रॉस करना है। और अभी वो बड़ा हो जाएगा, अभी यानी समझो अभी तो वो 10 साल का है, अब 15-20 साल का हो गया, क्या उसको सिखाने की जरूरत है? वो ऑटोमेटिकली रोड के पास जाएगा तो मुंडी ऐसी, उसकी सर ऐसा ऐसा होगा कि नहीं? होता है कि नहीं? क्या उसके माँ को बार बार उसके पीछे जाना पड़ता है? नहीं। उसी प्रकार ये प्रभु ने जो दिया है ना हमको बाइबल, वो उनके नियम की किताब है जो हमें बताता है कि जब जब तुम्हारे जीवन में समस्या आती है उससे पहले तुमको क्या करना है? तुमको मेरे वचन को लेना है, उस वचन को बोलना है, उस पर मनन चिंतन करना है। और जब तुम ये दोनों करोगे, तुम्हारे जो भी कार्य है उस वचन के अनुसार हो जाएंगे। और जब तुम उसके अनुसार कार्य करोगे, क्या परमेश्वर को कुछ करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जैसा तुम परमेश्वर वचन में कह रहे हैं उसके अनुसार कार्य करोगे, तो क्या तुम्हारे जीवन में सफलता तुम्हें प्राप्त होगी कि नहीं? होगी, होगी। तो यहाँ पर प्रभु कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने तुमको व्यवस्था की किताब दी है, क्योंकि ये नियम की किताब है। और अगर मैंने नियम के अनुसार कार्य किया तो मुझे वैसा ही परिणाम मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। अभी मैं और एक उदाहरण देती हूँ। अगर, अच्छा, आपने किसी किसान को देखा है, वो जाता है अपने जमीन को अच्छी तरह से साफ करता है, सब कुछ अच्छी तरह से करता है, ट्रैक्टर और घुमाता है सब कुछ, और फिर बाद में पानी डालना चालू करता है, पानी डालता है, खाद डालता है, सब कुछ करता है। 3 महीने के बाद खेत में वो जाता है, काफी कुछ उगा हुआ है और वो फसल लेना चाहता है, लेकिन उसे फसल नहीं मिलता है। किस लिए? किस लिए? किस लिए? बीज नहीं डाला है। तो इसलिए वहां पर घास फूस तो भर भर के आया है, लेकिन जो बीज वो लगाना चाहता था वो बीज उसने लगाया ही नहीं है, लेकिन फसल लेने के लिए गया है। उसी प्रकार प्रभु कहता है, जो कुछ तुझे चाहिए उसके लिए पहले तुझे बीज बोना है, उसका वचन रूपी बीज बोना है। वो कैसे बोते हो? तुम्हारा मुंह खोल के शब्द बोलते हो।
और जब शब्द बोलते हो उसके ऊपर तुम मनन चिंतन तुम करते हो, और जब तुम ये दोनों चीजें करते हो, कल्पना करते हो, तो जो तुम चाहते हो उसी के अनुसार तुम कार्य करते हो और तुमको वो चीज जो चाहिए, जो फसल चाहिए, वो तुम्हें मिलती है। अगर अब तुम पहला और दूसरा नहीं करोगे तुम्हें कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर तुमको सफल होना है तो सफलता कैसे प्राप्त होगी? यही 3 चीजें करने से। या प्रभु आकर आपको कुछ नहीं सफलता देगा, ये 3 चीजें जब आप करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम दोबारा जाते हैं लूका का सुसमाचार 4 अध्याय में। हम कहाँ थे? पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को लेकर गया। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। तो उसको कौन सिखा रहा था? उसका गुरु कौन है? पवित्र आत्मा है। वैसा ही हमको भी पवित्र आत्मा दिया गया है। क्यों दिया है? क्योंकि प्रभु भी जानता है कि हम कमजोर पड़ते हैं जब प्रलोभन आता है। तो यीशु को जैसे पवित्र आत्मा दिया गया था, वैसा ही हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा है जिसकी हमको हर घड़ी मदद लेनी चाहिए। पवित्र आत्मा है तो सही, लेकिन कितने लोग उनकी मदद लेते हैं? कभी पूछते हैं, कुछ सवाल रहे पूछते हैं, प्रभु मैं ये कैसे करूं, मैं इस व्यक्ति से प्रेम करना नहीं जानती हूँ, उसको क्षमा नहीं करना समझती नहीं कि कैसे क्षमा करूं, ये मेरे जीवन में परिस्थिति है, ये परिस्थिति कैसे मैं उस पर विजय प्राप्त करूं? क्या हम सीखते हैं, पूछते हैं? नहीं। तो पवित्र आत्मा भले हमारे अंदर है, लेकिन हम उनसे मदद नहीं मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु के जीवन से हम सीख रहे हैं कि हर घड़ी वो पवित्र आत्मा पर निर्भर थे। और क्योंकि वो पवित्र आत्मा पर निर्भर थे, पवित्र आत्मा हर घड़ी उसे सिखाते थे। पवित्र आत्मा हमको भी सिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं? नहीं है, नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए जब परिस्थिति आते हैं हम क्या हो जाते हैं? पिट जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक विश्वासी को जिसका नए सिरे से जन्म हुआ है, जिसका बपतिस्मा हुआ है पवित्र आत्मा में, उसके अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन क्या हम पवित्र आत्मा जब हमें सिखाता है, क्या हम तैयार है उसको सुनने के लिए? हालेलुया। जब हम यहाँ बैठे बैठे छोटी छोटी चीजों से हमारा ध्यान भंग हो रहा है, तो पवित्र आत्मा को तो हम देख भी नहीं सकते। वो हर घड़ी हमें सिखाता है, लेकिन क्या हम हमारे कान खुले रखते हैं क्या बंद रखते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को सिखा रहे हैं और वो सीख भी रहे हैं। फिर आगे, और शैतान उसकी उसका प्रलोभन करता रहा, प्रलोभन करता रहा। फिर उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। अच्छा, अब मेरा एक सवाल भी था, क्या आप में से कोई उपवास रखता है? आप लोग यहाँ उपवास रखते हैं कि नहीं? फास्टिंग। अरे आप लोगों को इंग्लिश आता है, हिंदी नहीं आता? तो मैं तो इंग्लिश में प्रचार करती थी। फिर फास्टिंग, प्रचार, ये उपवास करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? पतला होने के लिए, पास्टर ने कहा इसलिए। फिर किस लिए? किसके लिए? किसके लिए?
आत्मा की बढ़ोतरी के लिए। और किसके लिए? हाँ, अपने शरीर पर जय पाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर हर घड़ी जो दिखता है, जो सुनता है, जो एहसास होता है, जो कोई बोलता है, जो सूंघता है, उसके ही अनुसार वो किसको बोलता है? प्राण को बोलता है बार बार। तो इसीलिए प्राण और शरीर आत्मा पर नियंत्रण किए हुए रहते हैं, लेकिन प्रभु ने हमको ऐसे बनाया है कि आत्मा ने हम पर राज करना है। हालेलुया। और इसीलिए जब भी मैं फास्टिंग करती हूँ या उपवास करती हूँ, मैं अपने शरीर से कहती हूँ कि चुप है, तुझे आज खाना नहीं मिलेगा। और क्योंकि तुझे खाना, शारीरिक खाना नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें आध्यात्मिक खाना खिलाऊंगा। और ये आध्यात्मिक खाना क्या है? प्रभु का वचन। तो जिस दिन हम उपवास करते हैं या फास्टिंग करते हैं, उस दिन हम अधिक से अधिक हमको वचन करना है। बहुत लोग उपवास करते हैं, लेकिन उसके बाद जाते हैं, फल खाते हैं, फिर जाके सांसारिक बातें करते हैं, फिर उनका टीवी चालू करके बैठते हैं, फिर कामकाज में लगे रहते हैं। तो उस उपवास का कोई महत्व नहीं है। जिस दिन आप उपवास करते हैं, उस दिन आप अपने शरीर को कहते हैं कि आज से तुझे मुझ पर कंट्रोल नहीं करना है। आज से मैं जो आत्मा हूं, मैं तुझ पर कंट्रोल करूंगा और तुझे मेरी हर बात सुननी है, मेरी आज्ञाओं का पालन करना है। जो जो वचन कह रहा है उसके अनुसार तुझे चलना है। हालेलुया। और इसलिए मैं क्या करती हूँ, जितना हो सके उतना मैं अधिक वचन में समय बिताती हूँ, क्योंकि जितना मैं वचन में समय बिताती हूँ, मैं अपने शरीर को, मैं अपने आत्मा को भोजन दे रही हूँ वचन रूपी। जिस प्रकार शरीर जब चिल्लाता है, हम शरीर को शारीरिक खाना खिलाते हैं, और जो खाना हम खाते हैं वो किसमें बदल जाता है? ऊर्जा में। और यही क्या करता है? हमारे सारे शरीर को ताकत देता है। और जब वापस थोड़ी देर में भूख लगती तो चिल्लाना चालू करता है कि नहीं, दोबारा आप क्या करते हो? खाना खाते हो। सही बात है। वैसे ही हमारी आत्मा को अगर हमको मजबूत करना है तो हमको वचन खाना है। आप देखोगे जब आप उपवास करते हो और आप वचन नहीं कर रहे, बार बार आपका पेट चिल्लाएगा, अरे भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही हो। सही बात है। लेकिन जब आप उपवास कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, और आप अपने वचन, अपने आत्मा को वचन खिला रहे हो, अब ये वचन क्या करता है? ये वचन बदल जाता है विश्वास में। एक ऊर्जा जिसका नाम है विश्वास, उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है, उसमें वो बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही विश्वास, इसकी हमको जरूरत है हमारे विश्वासी जीवन में, हमको बढ़ने के लिए, हमको महान महान कार्य करने के लिए, हमको शैतान के हर कार्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए। और इसीलिए हम उपवास करते हैं। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु ने क्या किया? उसने उपवास किया। उसने अपने शरीर से कहा, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। क्योंकि जब जब मैं शरीर को खाना नहीं देती हूँ, मेरा शरीर कमजोर पड़ता है। और मैं जब जब मेरे आत्मा को खाना खिलाती हूँ, मेरा आत्मा मजबूत हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब जब आत्मा मजबूत होता है, शैतान के हर एक योजना, हर एक कार्यों को वो क्या करता है? उस पर वो विजय प्राप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। आगे पढ़ना। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो तू इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। बस
हालेलुया। तो यहां पर प्रलोभन क्या है? यहां पर शैतान का प्रलोभन क्या है प्रभु यीशु के लिए? उसके सोच, हाँ उसके, अरे वहां लिखा भी है, उधर लिखा भी है। मैं जो भी सवाल पूछती हूँ वहीं पर लिखा हुआ है। उसने क्या कहा यीशु से? क्या है? क्या है? क्या है? हाँ क्या है? प्रलोभन क्या है? क्या ले गया? क्या है? आप दोबारा पढ़ना, क्या है प्रलोभन? और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, प्रलोभन करता रहा। हाँ उन दिनों में खाया। हाँ फिर तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह, पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। कि, तो प्रलोभन क्या था? खाने का क्या था? सिर्फ वही सुन रहे, बाकी कोई सुन नहीं रहा है। क्या है प्रलोभन? क्या था? खाने के लिए? खाने के लिए नहीं। उसने क्या कहा प्रभु से? यदि तू क्या वो सही था? क्या वो सही था? सही सवाल था? सही सवाल था कि नहीं? अरे मेरे हर सवाल पे इतना सोच क्यों रहे हैं? क्या वो सही सवाल था शैतान का? क्या सवाल था, रहना चाहिए था? फिर सवाल क्या रहना चाहिए था? परमेश्वर ने क्या कहा था यीशु को? यह मेरा। और शैतान ने सवाल क्या पूछा? यदि तो उसने प्रिय क्या किया? क्योंकि वो हमेशा नफरत करता है जब परमेश्वर हमसे कहता है कि तू मेरी प्रिय पुत्री है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। उसने यीशु से भी यही कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो प्रलोभन उसके रोटी पे नहीं था, रोटी को, पत्थर को रोटी में बदलने का नहीं था, जो नयाने का वो सही था। प्रलोभन था किसके ऊपर? यीशु के पहचान के ऊपर। क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? क्योंकि जब यूहन्ना उसको बपतिस्मा दे रहा था प्रभु यीशु को, तब सबने आवाज सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। तो जब जब शैतान सुनता है परमेश्वर हमारे साथ बात करते हुए, परमेश्वर हमको निर्देश देते हुए, वो वही चीज को लाता है और वो हमारे जीवन में प्रलोभन लाता है। आदम और एवा के साथ भी उसने वही किया। जब परमेश्वर ने उसको निर्देश दिया आदम को, उसने आकर एवा से क्या पूछा? क्या परमेश्वर ने कहा है तुम्हें कि कोई भी पेड़ का फल मत खाना? तो हर घड़ी जो भी प्रलोभन है वो हमारे पहचान के ऊपर ही है। और वो आता क्यों है? किस लिए प्रलोभन लाता है? क्या आदम और एवा के जीवन में जो प्रलोभन उसने लाया वो किस लिए था? आज्ञा किसके लिए था? किसके लिए था?
गलत, आज्ञाकारिता के लिए भी नहीं था। वो प्रलोभन था कि उनको विश्वास से अविश्वास में जाने के लिए। किसमें? ताकि वो अविश्वास में जाए। आज्ञाकारिता उनका गुनाह नहीं था, उनका गुनाह था अविश्वास। शैतान ने उनसे क्या कहा? उत्पत्ति का ग्रंथ 3 अध्याय पहला वचन पढ़ना, पहले वचन से, पहला दूसरा। उत्पत्ति का ग्रंथ 3 अध्याय। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए उन सब से सबसे धूर्त, सबसे सांप धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। फिर स्त्री ने क्या कहा? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। अभी इसने भी मसाला डाल दिया। क्या प्रभु ने कहा था उसको छूना मत? हालेलुया। आगे आगे पढ़ो। नहीं तो मर जाओगे। फिर शैतान क्या कहता है? वरन परमेश्वर तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के क्या उनकी आंखें बंद थे? हाँ, उनकी आंखें खुली थी, सही बात है। और वो क्या कहता है? और तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। क्या वे परमेश्वर के जैसे नहीं थे? जब उत्पत्ति का ग्रंथ पहले अध्याय 26वें वचन में कहा है, हम मनुष्य को बनाएंगे, अपनी समानता में बनाएंगे, अपने सदृश बनाएंगे, तो क्या वो परमेश्वर के जैसे थे या नहीं? ऑलरेडी थे। लेकिन शैतान ने उनको बहकाया कि नहीं, अगर तुमने ये फल खाया तो क्या होगा? तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। और परमेश्वर नहीं चाहता है, वो तुमसे कुछ तो अच्छा छुपाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि तुम उनके जैसे बन जाओ, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि तुम फल मत खाना। अब उनका पाप आज्ञा का पालन ना करना था या अविश्वास था? क्या था? क्या था? क्योंकि उन्होंने अविश्वास किया, इसलिए तो आज्ञा का पालन नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि प्रभु ने कुछ तो हमसे छुपाया है जो हमको अभी तक दिया नहीं है। और वे नहीं चाहते, वो उसके बहकावे, शैतान के बहकावे में आए और उसकी बातों में विश्वास करने लगे कि हाँ, जो ये कह रहा है वो सच है। ये नहीं चाहता, प्रभु नहीं चाहते कि हम प्रभु जैसे बने, इसीलिए उन्होंने हमको कहा है कि ये पेड़ का फल मत खाना।
हालेलुया, हालेलुया। आज भी अगर हम देखें, हम क्यों पाप करते हैं, हम क्यों प्रलोभन में पड़ते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के शब्द पर, उनकी वचन पर अविश्वास करते हैं। और आज भी गुनाह किसी को मारना, किसी को खून करना ये नहीं है। आज भी गुनाह है प्रभु के वचन पर अविश्वास करना। हालेलुया। शैतान भी यहाँ पर प्रभु यीशु के पास आया, किस लिए? ताकि वो संदेह ला सके प्रभु के मन में कि क्या ये सचमुच, कि क्या मैं सचमुच परमेश्वर का पुत्र हूं? देखो, प्रभु यीशु को भी शास्त्र पढ़ने पड़े, उनको भी सीखना पड़ा शास्त्र, जानने के लिए कि वह परमेश्वर का पुत्र है और यहाँ पर उसके जीवन में कुछ तो योजना है परमेश्वर की। और इसीलिए जब उसका बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा उसको ले गया रेगिस्तान में और उसको वो सारे प्रतिज्ञाएं याद दिला रहा था कि तू सचमुच परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हर घड़ी हमारे जीवन में आता है संदेह लाने के लिए, ताकि उस संदेह के द्वारा जब हम संदेह करना शुरू करते हैं तो अविश्वास आता है, और जब अविश्वास आता है तो हम प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो हम बंद करते हैं इसको, कंटिन्यू हम संडे को करेंगे, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। कौन सा था वचन शुरू किया था हमने? 1 यूहन्ना 2:6 ना? ओके, तो मुझे याद दिला देना उस दिन। हम सब आंखें बंद करते हैं और क्रूस का चिन्ह लेते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आप हमें सिखाना चाहते थे और सिखा भी रहे हैं कि हम जब आपने जो नियम बताया है उसके अनुसार जब हम कार्य नहीं करते हैं तो हम असफल हो जाते हैं। हर घड़ी हमारे जीवन में चुनौती है कि हम किसकी बातें माने, आपकी या दुश्मन की। और प्रभु, जिसकी बातें मानते हैं, जिसके वचन के अनुसार हम कार्य करते हैं, हम उसी को जय देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु हर चीज के लिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। और